नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर बेस्ट सेलर मैं मन हूँ पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 12 क्रिएटिविटी, पावर ऑफ क्रिएशन यानी सृजन करने की क्षमता प्रकृति की सबसे उच्चतम कला है और प्रकृति की सारी ऊर्जा भी इसी में बहती है। आप चारों ओर जहाँ नज़र दौड़ाएंगे आपको प्रकृति के क्रिएशन नज़र आ जाएंगे। ये नदियाँ, ये पहाड़, यह आसमान, यह चांद और तारे, यह हरियाली, यह पानी, यह बारिश और ये बहती हवाएं, सब कुछ प्रकृति की ही तो क्रिएशन है। चलो, प्रकृति के पावर ऑफ क्रिएशन से तो आप सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन शायद आपने उसके इस पावर की अंतहीनता पर कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। जी हाँ, क्रिएटिविटी ही एकमात्र वह शक्ति है जिसका कोई और छोर नहीं। अनगिनत चांद, तारे व सूर्य तथा कहीं न खत्म होने वाले यह स्पेस सबूत के तौर पर हमारे सामने हैं। यही क्यों जरा गौर से मनुष्य अपने आप को ही देख ले। उसके 1 फीट से भी कम लंबाई चौड़ाई वाले चेहरे में कितने क्रिएशन हैं। अरबों अरब चेहरे न जाने कितने लाखों वर्षों से बनते आ रहे हैं, परंतु एकाध अपवाद छोड़ मजाल है कि कोई आपस में मिल जाए। एक छोटे से चेहरे में इतनी क्रिएटिविटी, क्या यह बात मात्र आपको क्रिएटिविटी के इस पावर की ओर उत्सुकता जगाने को पर्याप्त नहीं है? आप कहेंगे, चलो उत्सुकता तो जागी, कुदरत की अनलिमिटेड पावर ऑफ क्रिएटिविटी को भी समझा, पर इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं? तो वही बात समझाने हेतु तो मैं आपको कुदरत की पावर ऑफ क्रिएटिविटी समझाई है। आगे आपके लिए यह कि ऐसी ही क्रिएटिविटी की क्षमता हर मनुष्य में भी होती है, और मनुष्य जाति का आप पूरा इतिहास उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि जिनके भी नाम इतिहास में दर्ज हैं उन सभी में एक ही समानता है, और वह यह कि उन्होंने अपने इस क्रिएटिविटी के पावर का जमकर उपयोग किया है। यदि आप भी जीवन में सफलता के शिखर छूते हुए इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको भी अपने इस क्रिएटिविटी के पावर का उपयोग करना ही होगा। मेरी इस उपरोक्त बात को चंद उदाहरणों से समझें। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि क्षेत्र चाहे कोई भी हो, सफलता सिर्फ क्रिएटिव लोगों के हाथ ही लगती है। विज्ञान की बात करें तो एडिसन, आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो या कोई भी हो, वे महान इसलिए हैं कि उन्होंने कुछ नई खोज की या कोई नया सूत्र दिया। एडिसन ने पहला बल्ब बनाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। उसके बाद उससे कई गुना अच्छे कई बल्ब बनाए गए, परंतु उनके बनाने वालों के हम नाम नहीं जानते, क्योंकि महत्व ही प्रथम बल्ब का है। वैसे ही चित्रकारी के क्षेत्र में पिकासो हो या विंसेंट, जिन्होंने नया बनाया वे अमर हो गए, फिर उनकी कॉपी कोई कितनी ही कर ले कुछ हासिल नहीं होता। ठीक वैसे ही शेक्सपियर के नाटक हो या मार्क ट्वेन का लेखन महत्व क्रिएटिविटी का ही है। ठीक वैसे ही चार्ली चैपलिन, लॉरेल हार्डी या माइकल जैक्सन ही क्यों ना हो, महत्व उनकी अपनी क्रिएटिव स्टाइल का है। फिर उसकी कॉपी कर कभी किसी के हाथ कुछ नहीं लगा। यही क्यों धर्म के क्षेत्र में भी हम याद उन्हें ही करते हैं जिन्होंने कुछ नया कहा था, जिन्होंने मनुष्य जाति को कोई नई राह दिखाई थी। जैसे जीसस, यहूदी घर में पैदा होने के बावजूद उन्होंने यहूदी परंपराओं को नकारा और नई सोच दी, जो आज क्रिश्चियनिटी के तौर पर पूरे विश्व में छाई हुई है।
ठीक वैसे ही बुद्ध जो हिंदू घर में पैदा हुए और बावजूद इसके उन्होंने तमाम हिंदू परंपराओं को नकारा, आज उनकी दिखाई राह पर करोड़ों लोग बौद्ध बने घूम रहे हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि हर मनुष्य के भीतर एक पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी होती ही है, वहाँ से क्रिएटिविटी निकलने को बेताब भी होती ही है। फिर वह क्रिएटिविटी चाहे जिस किसी भी क्षेत्र की हो, परंतु उसके बहे बगैर मनुष्य का जीवन कभी विशाल नहीं हो सकता। व्यवसाय में भी देखें तो बिल गेट्स हो या स्टीव जॉब्स, वे सफल ही इसलिए हैं कि उन्होंने कुछ नया दिया है। यहाँ तक कि लीडरशिप में भी नए नए नारे दिए बगैर कोई लीडर लंबा नहीं चल सकता। यहाँ यह बात भी गौर कर लेना कि जैसे कभी मनुष्यों जैसे सभी जैसे यहाँ यह बात भी गौर कर लेना कि जैसे कभी मनुष्यों के चेहरे पूरी तरह आपस में नहीं मिलते, वैसे ही उनके स्वभाव भी कभी आपस में नहीं मिलते। यानी हर मनुष्य अपने आप में कुदरत की एक मौलिक रचना है और इसी कारण हर व्यक्ति में से निकलने वाली क्रिएटिविटी भी हमेशा अलग अलग ही रहेगी। कहने का तात्पर्य जो धुन मोजार्ट या बीथोवन के भीतर से बह गई, वह कभी किसी और के भीतर से नहीं बहेगी। हाँ, चोरी कर या नोट्स बदल कर कोई उनका उपयोग भले ही कर ले, पर उससे वह कभी मोजार्ट नहीं बन सकता। ठीक ऐसे ही जो कविता या नृत्य या फिर कोई नई सोच किसी एक के भीतर से बह गई, फिर वह किसी अन्य के भीतर से कभी नहीं बहेगी। इसी से आप सिर्फ कुदरत की ही नहीं, मनुष्य की भी क्रिएटिविटी के विशाल दायरे का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब यदि आप यह समझ गए हों कि बगैर भीतर से कुछ क्रिएटिव बहे आप जीवन में बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते, तो मैं आपसे क्रिएटिव कैसे हुआ जाए उसकी चर्चा करूं। इस बात की शुरुआत में यह समझे कि मनुष्य के क्रिएटिव होने में सबसे बड़ी बाधा क्या है, तो वह है उसका कॉपी करने का स्वभाव। एक बुद्ध हुए नहीं कि लाखों बौद्ध भिक्षु पैदा हो जाते हैं। वे बुद्ध जैसे कपड़े पहनेंगे, बुद्ध की वाणी दोहराएंगे, लेकिन इससे होगा क्या? वे कोई बुद्ध की ज्ञान थोड़े ही पा जाएंगे, सिर्फ बुद्धू बने मर जाएंगे। यही जीसस व कृष्ण के साथ भी किया जाता है और यही आकर मनुष्य अपनी क्रिएटिव क्षमता को ढक देता है। अतः जिसे क्रिएटिव होना हो उसे न तो किसी की बात पर अंधा विश्वास करना चाहिए और न किसी की कॉपी ही करनी चाहिए। बुद्ध हो या जीसस एक इतिहास है, उनकी बातों व उनके जीवन से प्रेरणा तो पाई जा सकती है, परंतु बुद्ध या जीसस कभी नहीं बना जा सकता है और वह बनना आपके जीवन की मकसद भी नहीं है। वे तो हो गए, अब आपको तो कुछ और नया बनना है। याद करो बुद्ध का वह अंतिम वाक्य जब उनके शिष्य आनंद ने बुद्ध से कौन सी राह चलें बाबत सवाल पूछा था और बुद्ध ने कहा था अपने दिए आप बनो। भला बुद्ध कैसे किसी को कहीं पहुंचा सकते हैं? उन्होंने तो इशारा कर दिया कि आपकी राह चुननी भी आपको है और उस पर चलना भी आपको है और आप ऐसा करते हैं तो पहुंचना भी आपको ही है। ठीक वैसे ही रविंद्रनाथ की कविताएं हो या कबीर के दोहे, शेक्सपियर के नाटक हो या सोक्रेटिस का चिंतन, उन सब से आप प्रेरणा तो ले सकते हैं, परंतु उनमें से किसी के भी जैसे आप बन नहीं सकते और ना ही वे क्रिएशन आपके भीतर से दोबारा बह सकते हैं। आपके भीतर से तो जब भी निकलेगा आपका कोई नया ही क्रिएशन निकलेगा। आपको उस ऊंचाई तक उठना है तो कुछ नया क्रिएटिव ही करना पड़ेगा और यही कारण है कि स्कूल कॉलेज में अव्वल नंबर लाने वाले जीवन की दौड़ में तो खो जाते हैं और यही कारण है कि स्कूल कॉलेज में अव्वल नंबर लाने वाले
जीवन की दौड़ में खो जाते हैं। वे दूसरों की कविताओं, नाटकों व बातों का ऐसा तो रट्टा लगाते हैं कि उनकी खुद की क्रिएटिविटी की क्षमता ही मर जाती है। जैसे ये साधु सन्यासी व मौलवी पादरी अपने वेद, कुरान, बाइबल का ऐसा रट्टा लगाते हैं कि फिर वास्तविक धर्म से इनका नाता ही टूट जाता है। जबकि जीवन में जिसको क्रिएटिव करना है वह नया सोचेगा, कुछ नया करने का प्रयास करेगा। ज़रा सोचें, आपको एरिस्टोटल का चिंतन शब्द याद हो तो क्या आप उससे आप एरिस्टोटल हो जाएंगे? नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, पर आगे जीवन में क्या? अतः प्रथम बात तो यह कि यदि आपको अपनी क्रिएटिविटी जगानी है तो दूसरों की बातों व विचारों का रट्टा लगाना या उनकी कॉपी करना बंद कर दें और इसके बजाय उसी शक्ति व समय का उपयोग कुछ नया सोचने या नया करने में लगाएं, और वह भी उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में क्रिएटिविटी आपका साथ दे रही हो। ठीक वैसे ही यदि आपको वास्तव में क्रिएटिव होना ही है तो एक और महत्वपूर्ण बात यह भी ध्यान में रखें कि आप प्रेरणा तो सभी से ले सकते हैं, परंतु प्रभावित किसी से ना हो। प्रेरणा आपको आगे बढ़ाती हैं, जबकि आपका किसी भी व्यक्ति, विचार या वस्तु से प्रभावित होना आपको वहीं का वहीं खड़ा कर देता है। इस बात को मैं गैलीलियो के एक उदाहरण से समझाता हूँ। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अब सामान्य तौर पर तो किसी क्रिश्चियन के बाइबल पर अविश्वास करने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन गैलीलियो बाइबल के प्रभाव में नहीं फंसे। उन्होंने अपना चिंतन दोहराया और पाया कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। यह बात अलग है कि उनके इस निष्कर्ष के बदले उन्हें कोर्ट और पादरियों द्वारा काफ़ी फटकार लगाई गई, धमकाकर उन्हें यह बात वापस लेने हेतु मजबूर भी किया गया। परंतु इससे यह सत्य तो बदल नहीं गया कि पृथ्वी ही सूर्य के चक्कर लगाती है, और अब यह वैज्ञानिक सत्य है। अब बाइबल इसमें कोई बाधा नहीं, और इस तरह गैलीलियो आखिरकार हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो ही गए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति या किसी के उत्तम विचार से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना तो समझ आता है, वह सकारात्मक भी है, परंतु उससे प्रभावित होकर अपनी सोच या स्टाइल पर ताले लगा देना हमेशा खतरनाक सिद्ध होता है। प्रभावित तो आपसे दुनिया को होना है, आपको किसी से इस कदर प्रभावित नहीं होना है कि आपका चिंतन ही थम जाए। नहीं, कितना ही चमकता सितारा क्यों न हो, जहां उसके आगे और भी होता ही है। कितना ही चमकता सितारा क्यों न हो, जहां उसके आगे और भी होता ही है। यदि कृष्ण, बुद्ध या जीसस जैसे व्यक्ति कार, हवाई जहाज या बल्ब नहीं बना पाए तो यह सोचकर कि यह बन ही नहीं सकते विज्ञान भी रुक जाता तो क्या होता। तभी तो कह रहा हूँ कि न कि यदि आपको क्रिएटिव होना है तो मानकर ही चलो कि सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अर्थात आपको हर चमकते सितारों को देख प्रेरणा तो लेनी है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि जाना आपको उससे भी आगे है। खैर, ये सारी बातें समझ गए हो तो अंतिम परंतु अति महत्वपूर्ण बात समझ लें कि अब तक की बातों से यह तो तय हो ही गया कि बिना बड़ा क्रिएटिव किए जीवन में बड़ी सफलता कभी हासिल नहीं की जा सकती है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कोई मनुष्य कैसे अपने पॉइंट ऑफ क्रिएटिविटी को जगाए और कैसे वह यह पहचाने कि उसके भीतर किस क्षेत्र की क्रिएटिविटी उभर रही है। यहाँ यह स्पष्ट समझ ले कि हर मनुष्य में से कुछ न कुछ क्रिएटिविटी बहने को बेताब रहती ही है। जैसे कोई फूल बिना खुशबू का नहीं हो सकता, वैसे ही कोई मनुष्य बिना किसी क्रिएटिव गुण के नहीं हो सकता। जैसे फूलों
वह उसकी खुशबू के हजारों लाखों प्रकार हैं, वैसे ही मनुष्य की क्रिएटिविटी के भी लाखों कई क्षेत्र हैं। विज्ञान, कला, धर्म, संगीत, खेल, साहित्य, चित्रकारी, मैनेजमेंट, व्यवसाय जैसे कई क्षेत्र हैं जहां मनुष्य क्रिएटिव हो सकता है। और फिर उन हर क्षेत्रों की भी हजारों शाखाएं हैं। जैसे खेल के कई प्रकार हैं, वैसे ही विज्ञान तो यूं ही अपने में लाखों क्षेत्रों में बढ़ने की संभावनाएं लिए हुए है। अब सवाल यह कि मनुष्य कैसे पहचाने कि उसकी क्रिएटिविटी किस क्षेत्र में बढ़ना चाहती है। तो इसका सीधा गणित यह कि जिस कार्य में उसे रुचि लगती हो, जिस कार्य में उसे रुचि जागती हो तथा जो कार्य करने पर वह कभी नहीं थकता, वही उसकी क्रिएटिविटी का क्षेत्र है। या कहूँ कि जिस कार्य हेतु उसका मूड हमेशा बना ही रहता है, बस उसी दिशा में आगे बढ़ते रहना है। या फिर यूं भी कहूँ तो चलेगा कि जो कार्य करने हेतु वह हमेशा तत्पर रहता है, वही उसका क्षेत्र है। और सोचो यह कि मनुष्य यदि बचपन से ही अपनी रुचि का क्षेत्र पहचान कर उस कार्य में भिड़ जाए तो क्या एक न एक दिन वह स्वयं को उस क्षेत्र के टॉप पर नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ बाधा दो तरफ से आती है। यह जितना आसान नज़र आ रहा है, नहीं, कई बार मनुष्य स्वयं को उस क्षेत्र में जाने से रोकता है, तो अक्सर उसके आसपास वाले बाधक बनकर खड़े हो जाते हैं। अब यदि किसी बच्चे में खेल की प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है और वह दिन रात खेलना चाहता है, लेकिन माँ बाप आड़े आ जाते हैं, पहले पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो जा, फिर खेल लेना। फिर क्या खा खेलेगा, 25 वर्ष का हो जाने पर खेल देखने लायक बच जाए, यही काफ़ी है। यही आकर बच्चों के माँ बाप और आसपास वालों को समझदारी बरतनी है। उसे रोकने की जगह प्रोत्साहन देना है। उन्हें समझाना है कि संसार ग्रेजुएटों से भरा पड़ा है, किसने क्या कर लिया। उन्हें समझाना है कि 8-10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक ही मनुष्य की ऊर्जा उसके टॉप पर होती है। और ऐसे में यदि उन 15 वर्षों में कोई बच्चा किसी एक क्षेत्र में डूबकर लगना चाहता है, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। सोचो, कोई बच्चा बचपन से ही संगीत की ओर आकर्षित है और वह अलग अलग इंस्ट्रूमेंट अच्छे से बजा भी लेता है, तो भी क्या उससे संगीत छीन उसे आप ग्रेजुएट होने पर मजबूर करेंगे। ऐसे तो आप फूल से उसकी खुशबू ही छीन लेंगे। फिर तो वह बड़ा होकर टाई पहने कागज का फूल बना घूमता रहेगा। मोजार्ट हो या बीथोवन, वे पैदा होते ही संगीत के साथ बड़े हुए। यहाँ तक कि मोजार्ट ने तो 5-6 वर्ष तक के होते होते अपनी प्रथम धुन भी बना डाली थी। वहीं बीथोवन ने भी 11 वर्ष के होते होते अपनी प्रथम धुन बना डाली थी। और परिणाम देखो, आज उन दोनों को हम संगीत के पर्याय के रूप में जानते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि यदि वाकई आप अपने बच्चों को महान व ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं, तो कृपा कर उनमें से कला की जो कोई धारा बह रही हो, उसे दबाने की बजाय उसे अच्छे से निखारने में सहायक बने। इसे प्रकृति का वरदान समझे कि आपका दिखाने की क्षमता के साथ पैदा हुआ है। इसे प्रकृति का वरदान समझे कि आपका बच्चा समान जीवन जीने के लिए नहीं पल रहा है। खुश होएं कि वह कुछ बड़ा कर दिखाने की क्षमता के साथ पैदा हुआ है। और सोचो कि किसी बच्चे की साहित्य में रुचि हो और बचपन से वह सिर्फ पढ़ता लिखता रहे, तो क्या एक दिन वह शेक्सपियर नहीं हो जाएगा। अतः कृपा कर इन खिलते फूलों की स्वाभाविक खुशबू छीन उन्हें कागज के फूल मत बनाइए। ठीक वैसे ही बच्चों को भी चाहिए कि वह अपनी उभरती कला को समर्पित रहे। हजार दबाव व असफलता झेलकर भी उसे न छोड़े। एक न एक दिन वह अवश्य उस कला के उच्चतम शिखर पर विराजमान हो जाएगा।
यहाँ अंतिम परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह समझने लायक है कि बच्चों में क्रिएटिविटी होना यह कुदरत की लीला है, परंतु उसे निखारने हेतु अद्भुत दृढ़ता व अदम्य साहस की आवश्यकता होती है। और यह दोनों न जुटा पाने के कारण ही लाखों में एकाध ही क्रिएटिव और सफल हैं। इस बात को महान एडिसन के उदाहरण से समझाता हूँ। स्कूल तो एडिसन के नसीब में वर्ष 2 वर्ष ही रही, परंतु वे बचपन से अति जिज्ञासु थे। इतना ही नहीं, विज्ञान के प्रति उनकी सहज रुचि बचपन से ही झलक रही थी। न तो एडिसन और न ही उसकी मां नैन्सी को यह रुचि परखते देर लगी। बस मां ने, जो स्वयं एक शिक्षिका थी, एडिसन को घर पर ही विज्ञान की किताबें पढ़ाना शुरू कर दी। यह सब तो ठीक, पर सबसे बड़ी बात तो यह कि परिवार की आर्थिक हालात कोई बहुत अच्छी नहीं थी। अतः महंगी किताबें खरीदना या पढ़ाना भी इतना आसान नहीं था। लेकिन बावजूद इसके ना तो एडिसन ने विज्ञान की किताबें पढ़ना छोड़ी और ना ही मां नैन्सी ने उन्हें पढ़ाना छोड़ा। यहाँ तक कि 11 वर्ष के होते होते एडिसन ने ताज़े फल, कैंडी व अखबार बेचने प्रारंभ कर दिए। निश्चित ही यह सब कर एडिसन का इरादा सिर्फ नई नई विज्ञान की किताबें खरीदने का ही था। चलो यह तो समझे। पर उसी उम्र में एडिसन ने अपने पैसों से घर के तहखाने में एक छोटी सी प्रयोगशाला भी डाल दी। यह बात अलग है कि अपने दोस्त माइकल को अपना बनाया रसायन पिलाकर आसमान में उड़ाने के चक्कर में उनकी यह लेबोरेटरी बंद करा दी गई। लेकिन जो दृढ़ता छोड़ दे वह कभी एडिसन नहीं बनते। 12 वर्ष की उम्र में एडिसन ने कमाने हेतु ट्रेन में अखबार बेचने शुरू कर दिए। वह रोज़ सुबह पोर्ट पुराने से डेट्राइट की ट्रेन पकड़कर जाते थे तथा पूरे रास्ते उसमें अखबार बेचते रहते थे। तत्पश्चात डेट्राइट की लाइब्रेरी में जाकर दिन भर विज्ञान की किताबें पढ़ते थे और संध्या वही ट्रेन पकड़कर वापस अपने घर पोर्ट पुराने लौट आते थे। अब दृढ़ता तो दृढ़ता को बढ़ाती ही है। बस जल्द ही उन्होंने उसी ट्रेन में अपनी एक छोटी प्रयोगशाला भी बना दी। लेकिन फिर गड़बड़ हो गई। किसी कारण उसमें आग लग गई और इससे भड़के ट्रेन के कंडक्टर ने न सिर्फ उनकी प्रयोगशाला को ट्रेन से खदेड़ दिया बल्कि एडिसन को भी मार खदेड़ा। परंतु एडिसन इस सब बातों से हारने वाले में से कहाँ थे। जब मौका मिलता वे दृढ़तापूर्वक अपनी रुचि की ओर कदम बढ़ा ही देते। और यहीं आकर उनके साहस की तारीफ करनी होगी। साहस यह कि ये तो वे 1000 से ऊपर आविष्कार कर पाए तथा दुनिया के महानतम वैज्ञानिकों में अपना नाम दर्ज करा लिया। परंतु कल उठ के मान लो कि वे सफल न होते तो, क्योंकि उनकी आर्थिक हालात देखते हुए ऐसा करने पर जीवन भर भूखों मरने की तलवार तो उसके सर पर लटक ही रही थी। लेकिन उस लटकती तलवार के साए में जीना उन्हें मंजूर था, परंतु अपनी रुचि छोड़ना उन्हें गवारा नहीं था। और यहाँ यह स्पष्ट समझ ले कि बड़ी सफलताएं हाथ पसारे आपका इंतजार नहीं कर रही होती। उस हेतु अपने जीवन को दांव पर लगाने का साहस तो आवश्यक होता ही है। सो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि कला को निखारने हेतु बड़े साहस की आवश्यकता होती है और आसपास वालों के 1000 दबाव सहकर भी उसमें भीरे ही रहना पड़ता है। मान लो आप खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और उस हेतु आपसे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई की अवहेलना हो जाती है। यहाँ तक भी ठीक, पर बावजूद इसके आप बड़े खिलाड़ी नहीं बन पाए तो क्या होगा? आपके भविष्य का क्या होगा? बस यह तलवार आपके सर पर मंडराती ही रहती है। आप उसकी अवहेलना कर आगे बढ़ना चाहें तो भी आसपास वाले न सिर्फ बार बार आपको ये बातें याद दिलाएंगे बल्कि उस हेतु आप पर दबाव भी डालेंगे। लेकिन उस समय यदि आप पूरे मन से साहस दिखाएं, 2 पाटन पर पांव रखने की बजाय एक पर जमकर खड़े हो गए तो आपको अपने क्षेत्र में सफलता हासिल हो ही सकती है।
और फिर व्यवसाय क्या, एक साहस ही तो है, और वह भी ऐसा साहस कि जिसमें सिवाय कोई जोखिम उठाए बड़ी सफलता कभी हासिल नहीं की जा सकती है। और यह बड़ा साहस क्या है, कुछ नया करने का जोखिम उठाना या फिर कुछ नया बनाने का बीड़ा उठाना। अब ऐसा करने पर पासा उल्टा तो पड़ ही सकता है, लेकिन क्या ऐसा कोई साहस उठाए बगैर कोई व्यवसाय को कभी फैला सकता है? नहीं। यानी बिना साहस उठाए तो व्यवसाय भी नहीं फलता फूलता है। और वहाँ भी साहस क्या उठाना है, कुछ नया क्रिएटिव करने का ही तो। जीवन में सफलता पानी है तो क्रिएटिव तो आपको होना ही पड़ेगा, और इस क्रिएटिविटी को निखारने हेतु साहस भी आपको उठाना ही होगा। परंतु हाँ, इसमें आपको यह तय कर लेना आवश्यक है कि कहीं आप अपनी प्रतिभा के बाबत गलतफहमियाँ तो नहीं पाल रहे। बाकी यह बात तय जान ले कि बगैर क्रिएटिव हुए जीवन में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। और यहाँ यह भी समझ ले कि सफल होना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है तथा आपको सफल होना ही चाहिए। अतः अपने भीतर जागी रुचियों को न सिर्फ संभाले बल्कि पूरी दृढ़ता व अदम्य साहस के साथ उन्हें संवारे और निखारे। यदि आपने रुचि पहचानने या अपनी योग्यता परखने में कोई गलती नहीं की है तो मैं वादा करता हूँ कि एक न एक दिन आप सफलता का शिखर अवश्य छू लेंगे। और सबसे ज़्यादा मज़े की बात तो यह कि आप अपनी रुचि के क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता हासिल ना भी कर पाएँ तो भी मन ही मन बड़ी शांति व सुकून का अनुभव तो आप जीवन भर करेंगे ही। और यह अनुभव करना ही जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। और उसी तर्ज पर यह भी समझ ले कि एक अपनी क्रिएटिविटी के क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में आप ज़्यादा अच्छी सफलता पा भी ले तो भी मेरी बात याद रख लेना कि भीतर ही भीतर एक बेचैनी तो आपको हमेशा बनी ही रहेगी। उस हालत में भी आपका जीवन स्वतः ही नर्क हो जाएगा। सच कहूँ तो स्वयं में दृढ़ता व साहस पैदा न कर पाने के कारण 100 में से 90 इसी बेचैनी में जी रहे हैं। आप गौर करना, आपको भी जीवन में अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करते बहुत कम लोग मिलेंगे। अब जब मनचाहा कार्य ही साथ में नहीं तो यूं भी जीवन में जीवन जैसा बचा ही क्या। जीवन तो स्वतः ही मैकेनिकल हो गया। अतः इस लिहाज से भी अपनी क्रिएटिविटी के क्षेत्र में आगे बढ़ना ही आपके जीवन के हित में है। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।